हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर बेस्ड हमने वो क्वेश्चन पढ़े थे जिनमें इनइक्वालिटी भी बनी रहती थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर हमारे पास इनइक्वालिटी नहीं बनी होगी और उसमें थ्योरेटिकल कुछ लिखा होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास से बोर्ड एग्जाम 2021 के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि सभी बच्चे आ सकें। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दें और पेन और कापी निकाल लें। तो पेन और कापी जल्दी से निकाल लें जिससे वीडियो शुरू किया जाए, तो आज की क्लास शुरू की जाए। तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एलपीपी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में। तो जल्दी से बच्चों कापी और पेन निकाल के बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास जो है, सबसे पहले तो हमारे पास यहां पर जो भी प्रॉब्लम होंगी एलपीपी की थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होंगी, 3 प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं। जो पहली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, 3 प्रकार की प्रॉब्लम होंगी सॉल्व करने को। उसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो होता है उत्पादन संबंधी समस्याएं। कौन सी? उत्पादन संबंधी समस्याएं, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग टाइप प्रॉब्लम। और सेकंड जो होती है वो होती है परिवहन संबंधी समस्याएं। परिवहन संबंधी समस्याएं, जैसा कि आप लोगों ने अगर फर्स्ट क्लास देखी होगी तो उसमें एक इसी का एग्जाम्पल लिया गया था, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, परिवहन संबंधी समस्याओं का। और तीसरा जो होता है टाइप होता है वो डाइट संबंधी प्रॉब्लम होती हैं, खाद्यान्न संबंधी समस्याएं। कौन सी? खाद्यान्न संबंधी समस्याएं। तो ये 3 टाइप की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है एलपीपी की सहायता से। परिवहन संबंधी में पीछे बात कर चुके हैं, खाद्यान्न संबंधी आगे बात करेंगे। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइप प्रॉब्लम में, उत्पादन संबंधी समस्याओं में। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन पहले से लिख लिया जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो क्वेश्चन आज जो हमारे पास लिखा हुआ है वो किस टाइप का है? उत्पादन संबंधी समस्याओं का है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं, जब हम फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। तो करना क्या, एक बार क्वेश्चन पहले ऐसे ही पढ़ डालना पूरा, फिर दोबारा जब पढ़ना तो देखना इनइक्वालिटी बनाने की कोशिश करना, नहीं बन रही कोई बात नहीं, फिर तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ो। पहली बार जब लगाओगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है, टाइम लेने वाले हैं क्वेश्चन, लेकिन जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो एक ही बार में सारी की सारी इनइक्वालिटी बनने लगेगी। तो जल्दी से अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें जिससे क्लास शुरू की जा सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि एक कंपनी, कोई एक फैक्ट्री है जो P और Q प्रकार के 2 उत्पाद बनाती है। मतलब कोई भी कंपनी है, वहां 2 टाइप के प्रोडक्ट क्या किए जा रहे हैं? मैन्युफैक्चर्ड किए जा रहे हैं, 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। अब भाई कोई भी कंपनी होगी तो सोचेगी क्या कि भाई हम कोई ना कोई उत्पादन कर रहे हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होगा? प्रॉफिट प्राप्त होगा। अब प्रॉफिट ज्यादा की कोशिश होगी कि कम की? क्या होगी भाई? सोचेगा, यही सोच के बिजनेस होता है कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमम प्राप्त हो। तो आगे देखते हैं, उत्पाद P
कोई भी दो प्रोडक्ट हैं जिनकी कटिंग की जा रही है और असेंबली की जा रही है, तो कटिंग पर, पी पर कटिंग, जो पी प्रकार का प्रोडक्ट है उसके एक पीस पर कटिंग और असेंबलिंग हेतु जो टाइम दिया है वो क्रमशः 5 मिनट और 10 मिनट दिया है। मान लिया हमको मार्कर बनाना है और एक पेन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? एक मार्कर बनाना है, एक पेन बनाना है। तो एक हुआ पी प्रकार का प्रोडक्ट, एक हुआ क्यू प्रकार का प्रोडक्ट। तो पी प्रकार का जो प्रोडक्ट है इसके काटने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, वो 5 मिनट एक पीस को। ठीक है, एक उत्पाद के कटिंग है तो इसमें कितना 5 मिनट लग रहा है और असेंबलिंग है तो 10 मिनट लग रहे हैं। जबकि क्यू प्रकार के प्रोडक्ट, क्यू प्रकार के एक प्रोडक्ट पे कटिंग और असेंबलिंग प्रत्येक पर 8 मिनट लगते हैं, अर्थात इसमें काटने पर भी 8 मिनट लगते हैं और असेंबलिंग पर भी 8 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद अब भाई कुछ ना कुछ एक ही पीस तो बनाएगा नहीं, उनकी कुछ संख्या होगी। तो कह रहे हैं कि कटिंग और असेंबलिंग हेतु जो भी कंपनी ने टाइम दिया है अपने लेबर को, वो कटिंग है तो जो कोई कटिंग कर रहा है, काटने है तो उसको मैक्सिमम टाइम दिया है 3 आवर 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। और जो असेंबलिंग कर रहा है उसको टाइम दिया गया है 4 घंटे का। तो कह रहे हैं कटिंग और असेंबलिंग हेतु जो भी टाइम है वो क्रमशः 3 घंटा 20 मिनट और 4 घंटे उपलब्ध है। पी तथा क्यू दोनों प्रकार पर लाभ क्रमशः 50 पैसे और 60 पैसे है। पी प्रकार का एक प्रोडक्ट बेचने पर जो लाभ होता है 50 पैसे का होता है और क्यू प्रकार के एक प्रोडक्ट बेचने पर 60 पैसे का लाभ होता है। तो अधिकतम लाभ के लिए दोनों प्रकार की कितनी संख्या उत्पादित करना चाहिए? कह रहे हैं कि वो कंपनी पी और क्यू प्रकार के कितने प्रोडक्ट ऐसे बनाए कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो कैसी प्रॉब्लम है बच्चों? मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो अब हमको यहां मानना क्या है कि जो कंपनी पी है, जो कंपनी है वो पी प्रकार के कुछ प्रोडक्ट बना रही है और क्यू प्रकार के कुछ प्रोडक्ट बना रही है। तो हम मान लेते हैं कि जो भी कंपनी है वो पी प्रकार के एक्स प्रोडक्ट और क्यू प्रकार के वाई प्रोडक्ट बना रही है, वाई उत्पाद बना रही है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। माना कंपनी पी प्रकार के कितने, पी प्रकार के एक्स उत्पाद तथा क्यू प्रकार के वाई उत्पाद बनाती है। वाई उत्पाद बनाती है। ठीक है, अब देखो इधर लास्ट में जाओ। सबसे पी तथा क्यू दोनों प्रकार पर लाभ क्रमशः 50 पैसे और 60 पैसे है। तो 50 पैसे को बच्चों हम जब रुपए में बदलेंगे तो ये कितना आएगा? 0.5 रुपीज। ऐसे ही 60 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे कितना आएगा? 0.6 रुपए। ठीक है, अर्थात उत्पाद पी प्रकार का एक उत्पाद बेचने पर 0.5 रुपए का प्रॉफिट होता है और क्यू प्रकार के एक उत्पाद को बेचने पर 0.6 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो यहां से जो मैक्सिमाइजेशन, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है वो क्या बनेगा? ठीक है, तो यहां थ्योरी क्या लिखेंगे, लिख लेना कि पी प्रकार के एक उत्पाद को लिख लीजिए। पी प्रकार के एक उत्पाद को बेचने पर 0.5 रुपए का प्रॉफिट होता है, 0.5 रुपए का लाभ होता है तथा क्यू प्रकार के एक उत्पाद को बेचने पर 0.6 रुपए का लाभ होता है। अतः अधिकतम लाभ मैक्स ऑफ जेड, ये तुम्हारे पास होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्स ऑफ जेड बराबर 0.5x प्लस 0.6y, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। ठीक, आगे अब इनइक्वालिटी बनाएंगे। और हाँ, एक चीज हमने मान लिया है कि उत्पाद P के X प्रकार, ठीक है, P के
X उत्पाद और Q प्रकार के Y उत्पाद बन रहे हैं तो श्योर है कि या तो कुछ ना कुछ बनेंगे, तो इसका मतलब X ग्रेटर देन आर इक्वल 0, Y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। चलो अब इनइक्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि उत्पाद P पर कटिंग और असेंबलिंग हेतु क्रमशः 5 मिनट और 10 मिनट लगता है, जबकि Q पर कटिंग और असेंबलिंग प्रत्येक पर 8 मिनट लगते हैं। तो देखो इधर उत्पाद P प्रकार का जो भी उत्पाद है उसके एक पीस की कटिंग पर 5 मिनट तथा Q प्रकार के उत्पाद पर कटिंग हेतु 8 मिनट लगते हैं और कटिंग हेतु हमारे पास टोटल टाइम दिया है। तो जब उत्पाद P के एक पीस को काटने में 5 मिनट लगते हैं तो X उत्पाद काटने में कितना टाइम लगेगा 5x, और Q प्रकार के एक उत्पाद को काटने में 8 मिनट लगते हैं तो Y उत्पाद को काटने में कितना टाइम लगेगा 8y, और टोटल टाइम जो दिया है कितना दिया है 3 घंटा 20 मिनट। अब हो सकता है कि जो भी लेबर है उसके पहले काम करके दे दे कंपनी को, ठीक है, तो जब पहले दे देगा तो इसके लिए लेस देन लगाएंगे, लेकिन 3 घंटा 20 मिनट से ज्यादा उसको टाइम नहीं दिया जाता है। तो आगे थ्योरी लिखिए। उत्पाद P का एक पीस काटने में 5 मिनट या P प्रकार के एक उत्पाद के कटिंग में 5 मिनट तथा Q प्रकार के एक उत्पाद में कटिंग हेतु 8 मिनट लगते हैं। Q प्रकार के एक उत्पाद में कटिंग हेतु 8 मिनट लगते हैं। अतः देखो पहला विरोध क्या मिलेगा कि P प्रकार का एक पीस काटने में अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो हमारे पास टोटल पीस कितने हैं 5x, पीस कितने हैं x, तो टाइम कितना लगेगा 5x। Q प्रकार के एक पीस को काटने में 8 मिनट लग रहे हैं तो कुल उत्पाद कितने हैं 8, तो कितना हो जाएगा 8y, और टोटल जो टाइम है वो 3 घंटे 20 मिनट है। तो घंटे को बदल लो किसमें मिनट में, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 180 मिनट, और 180 मिनट ये 20 ये, तो कितना हो गया 200 मिनट से पहले कट जाना चाहिए। ठीक है, दोनों प्रकार के उत्पादों की कटिंग है तो मैक्सिमम 200 मिनट है या उसके पहले तुम काम कर सकते हो। आगे देखो फिर कह रहे हैं कि असेंबलिंग हेतु P प्रकार के एक उत्पाद में कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट, जबकि Q प्रकार में 8 मिनट लग रहा है। तो आगे लिखिए P प्रकार के एक उत्पाद में असेंबलिंग हेतु P प्रकार के एक उत्पाद में असेंबलिंग हेतु 10 मिनट तथा Q प्रकार के एक उत्पाद में असेंबलिंग हेतु 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं। तो कितना 10x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल, अब देखो कितना टोटल टाइम दिया असेंबलिंग है तो 4 घंटे, तो 4 घंटे का मतलब 240 मिनट। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई। और अच्छे से करना है तो एक यहाँ टेबल भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है, एक टेबल बना लिया करो और अच्छे से हमको सब दिखेगा वहां पर, बहुत आसान हो जाएगा इनइक्वालिटी बनाने में। तो क्या किया जाए, यहां पर हमारे पास देखो कटिंग और असेंबलिंग करनी है तो 3 बॉक्स बना लो, एक तरफ लिख लो कटिंग और एक तरफ असेंबलिंग। अब 2 प्रकार के प्रोडक्ट हैं, एक P प्रकार का प्रोडक्ट है, एक Q प्रकार का प्रोडक्ट है। तो P प्रकार के जो है X पीस बनाए जा रहे हैं, Q प्रकार के Y पीस बनाए जा रहे हैं। अब P के एक पीस पर जो कटिंग का टाइम है यहां पर लिख लो, P के एक पीस पर कटिंग है 5 मिनट है और Q के एक पीस पर कटिंग है 8 मिनट है, ठीक है, जबकि P के एक पीस पर असेंबलिंग है 10 मिनट है और कटिंग है तो जो है वो 8 मिनट है। और जो कुल टाइम दिया है, कुल समय है वो कटिंग हेतु है तुम्हारे पास 180 प्लस 20 200 मिनट और असेंबलिंग हेतु कितना है 240 मिनट।
तो ये हमारे पास टोटल टाइम दिया है। तो जब कटिंग और असेंबलिंग हेड टाइम दिया तो देखो एक पीस पर काटने में 5 मिनट लग रहा है, तो एक्स पीस में 5x, एक पीस में 8 मिनट, तो वाई पीस में 8y, और कितना 200 से कम, तो बन गई इक्वेशन 5x + 8y लेस देन आर इक्वल 200। असेंबलिंग हेड एक पीस पर 10 मिनट, क्यू के एक पीस पर y मिनट, तो x पीस पर 10x, y पीस पर 10y, तो 10x + 8y लेस देन आर इक्वल 240 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी मिल गई। अब जब इनइक्वालिटी मिल गई तो हमारा पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों इसको साफ करते हैं, केवल हम अपने पास इनइक्वालिटी लिखते हैं, बाकी पूरा साफ कर देते हैं। तो जैसे हमको ये इनइक्वालिटी मिली, अब इनको करना क्या है, सॉल्व करना है। तो देखो जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन को भी रफ कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो देखो हमारा पुराना क्वेश्चन अब बन गया है जैसे पहले कल तक पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके बाद जैसे तुमको पता है कि हमको असमीकाएं मालूम हो जाए तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड नाम दे दो। फिर पहला स्टेप क्या था सॉल्व करने का, दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में बदल लेते हैं। तो इनको किस में बदल लो, समीकरण रूप में बदलने पर, जैसे समीकरण रूप में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 5x + 8y = 200। दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, 10x + 8y = 240। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन 4। इसके बाद क्या करते थे, x एक्सिस और y एक्सिस पर वे पॉइंट निकालते हैं जहां पर ये रेखाएं x अक्ष और y अक्ष को काटती हैं। तो एक तरफ x लिखो, एक तरफ y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो मिलेगा 8y = 200। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 दून 16, 8 दून 16, 8 पन 40। अब की y 0 करो तो 5x = 200, तो x = 5 चौको 20, 40। यही काम यहां पर करना है, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो हमारे पास x y, एक बार x 0, एक बार y 0। तो जब x 0 रखेंगे तो y मिलेगा 8 × 3 = 24, 30। y 0 रखेंगे तो x मिलेगा 24। ठीक है, कितना मिलेगा, 24। अब जैसे ही पॉइंट मिल जाते हैं तो इसके बाद हम बनाते क्या है, ग्राफ बनाते हैं। एक्स वाई प्लेन पर इन रेखाओं को ड्रॉ करते हैं। तो जैसे एक्स वाई प्लेन पर इन रेखाओं को ड्रॉ करना है तो हमको बनाना है सबसे पहले इनका ग्राफ। इनका ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये x = 0 आ जाएगा, y = 0 आ जाएगा। तो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये मान लिया हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजिन हुआ, ये एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। अब बच्चों यहां पर देखा जाए तो जो पॉइंट है 40 तक रखना पॉसिबल है नहीं, तो हम देखेंगे किसके मल्टीपल में है। तो लगभग सारे के सारे पॉइंट 5 के मल्टीपल में है। यही एक 24 दिक्कत कर रहा है, तो 24 को हम करेंगे 25 के थोड़ा सा पीछे ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 25 के थोड़ा सा पहले ले लेंगे। तो हम 5 के मल्टीपल में पॉइंट मान लेते हैं और x की मैक्सिमम वैल्यू 40 तक जा रही है। तो ये मान लिया 5 है, ये 10 है, ये 15 है, 20, 25, 30, 35 और ये 40। और x की y की मैक्सिमम वैल्यू 30 तक जा रही है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, एक और मान लो एक्स्ट्रा 35। अब हमारे पास जो पहली लाइन है वो जा रही है 0,25। तो 0,25 ये होगा और 40,0 ये पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो हमारे पास पहली लाइन पास कर रही है जी।
ये कौन सी लाइन हुई? फर्स्ट वाली 5x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल 200। फिर इसके बाद दूसरी देखो, दूसरी क्या है? 10x प्लस 8y इज इक्वल 240। ये 0,30, 0,30, तो 0,30 कहां पर है? ये यहां 24,0, तो 24 कहां होगा? देखो 25 ये, तो इसके थोड़ा सा पहले होगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा? 24,0 इनसे पास कर रही है, ठीक है, 24,0 से पास कर रही है, तो ये हो गई तुम्हारे पास ठीक है, ये 24,0 से पास करने वाली लाइन है। तो ये कौन सी है? 10x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल 240। अब ये दोनों रेखाएं किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तभी बाद में पता चलेगा कौन सा पॉइंट है। ये हमारे पास मान लिया एक कोई पॉइंट है, ठीक है, ए, या फिर बाद में देखेंगे, चलो अच्छा भी। इतना करने के बाद हम करते क्या है? प्रत्येक इनइक्वालिटी को ओरिजिन से सेटिस्फाई कराते हैं। तो जब पहली असमिका को देखो मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं, तो क्या पहली असमिका मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है? देखो असमिका फर्स्ट क्या मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है? तो असमिका फर्स्ट को असमिका फर्स्ट को 0,0 से संतुष्ट कराने पर कराओ 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल 200, तो ये आ गया 0 लेस देन आर इक्वल 200। तो इसका मतलब 0 200 से छोटा होगा नहीं, तो इसका मतलब मूल बिंदु असमिका फर्स्ट को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मूल बिंदु जीरो कामा जीरो असमिका फर्स्ट को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए हल मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। हल जो है मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो सेकेंड जो हमारे पास रेड वाली है लाइन, ये इस मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता है, तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो मूल बिंदु से बाहर की ओर एरो बना दिए। दूसरी को देखो सेटिस्फाई करा के, ठीक है, दूसरी को सेटिस्फाई कराते हैं। तो सेकंड वाली हमारे पास है 10x प्लस 8y इज इक्वल 24। इसको देखो जब संतुष्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 लेस देन 24। ठीक है, 0, एक मिनट, 0 जो है 200 से छोटा है। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर थोड़ा गलत हो गया है, जो हमारे पास 0 है वो 200 से छोटा है। तो 0 जब 200 से छोटा है, ठीक है, 0 200 से छोटा है, तो इसका मूल मतलब मूल बिंदु जो है असमिका को संतुष्ट कर रहा है, और जब मूल बिंदु असमिका को संतुष्ट करता है तो जो सॉल्यूशन होगा वो हल मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, तो जो ये एरो हमने बाहर की ओर बनाए तो बाहर की ओर नहीं होंगे, किधर होंगे, अंदर की ओर होंगे। तो इसमें जो भी एरो होंगे वो मूल बिंदु की ओर होंगे, तो ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसका जो हल आएगा किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा। अब जब इसमें सेकंड वाली को सेटिस्फाई कराते हैं तो सेकंड वाले में क्या देखते हैं कि 0 प्लस 0 0 लेस देन आर इक्वल 240। तो यहां पर भी 0 जो है 240 से छोटा होता है। तो जब 0 240 से छोटा होता है तो सेकंड वाला भी सॉल्यूशन मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, अतः हल मूल बिंदु की ओर होगा। क्यों? क्योंकि 0 क्या है, 240 से छोटा है, मूल बिंदु की ओर होगा। तो जब हल मूल बिंदु की ओर होगा तो देखो इधर, ये इधर एरो, इधर भी एरो,
अब इसके बाद x ग्रेटर देन 0, तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब y एक्सिस के दाएं तरफ, y ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले रीजन में सारे के सारे पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट A है, ये सारे के सारे एरो मिल रहे हैं, ये C है, ये D मान लो। तो जब इस वाले रीजन में सभी एरो मिल रहे हैं तो यही हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यही होगा इन असमिका निकाय का सॉल्यूशन होगा। अब तुमको निकालना है कि कहां पर वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करनी है। तो देखो ये जो भी रेखांकित भाग है, जिन पॉइंटों से मिलाकर बना हुआ है, घिरा हुआ है, वही क्या होंगे हमारे पास, कोणीय बिंदु होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये तो तुम्हारे पास मालूम है 0,0 ओरिजिन होगा। ये A हो गया, ओरिजिन हो गया, इसको B मान लो, और ये पॉइंट मान लिया कौन सा, C है। अभी केवल कोऑर्डिनेट हमको C के नहीं मालूम है, तो C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको करना क्या है कि जो भी हमारे पास दो इक्वेशन थे उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड और फोर्थ थी, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ क्या थी, यहीं पर इक्वल लगा था, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे ही थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे तो दोनों को देखो घटा दो, क्या किया जाए, घटा दिया जाए। 8y से 8y कैंसिल, यहां बचेगा माइनस का 5x, यहां बचेगा माइनस का 40, तो x इज इक्वल आ जाएगा 8। x की वैल्यू 8 आ गई, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू देखो यहां पुट कर दो या यहां पुट कर दो, कहीं पर भी पुट कर दो। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 40 प्लस 8y इज इक्वल 200, तो 8y इज इक्वल 160, तो y इज इक्वल 8 दूनी 16 20। तो जो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट होंगे, जो पॉइंट B नहीं C के कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे हमारे पास 8,20। अब जो ये कोणीय बिंदु मिल गए हैं, इन कोणीय बिंदुओं से एक टेबल बनानी है जिसमें मैक्स ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी तो कंपनी P प्रकार के उतने प्रोडक्ट और Q प्रकार के उतने प्रोडक्ट बनाने पर मैक्सिमम लाभ प्राप्त करेगी। तो एक टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं जिसमें एक तरफ कोणीय बिंदु लिखेंगे, एक तरफ मैक्स ऑफ जेड की वैल्यू। तो इधर हम लिख ले रहे हैं कोणीय बिंदु और इधर मैक्स ऑफ जेड 0.5x प्लस 0.6y। देखो इधर ओरिजिन 0,0 वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरा पॉइंट है 224,0, फिर तीसरा पॉइंट है 8,20, अगला पॉइंट है 0,25। ठीक है, चलो निकालो। 0,0 है तो 0 ही आ जाएगा। 24 से मल्टीप्लाई, y 0 होगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा या 22 25 24 पंचे कितना आएगा, 120 आएगा। तो 120 प्लस 0, लेकिन 120 में एक अंक पहले दशमलव भी है। ठीक है, तो 1 डिजिट बाद दशमलव, तो 12 आ गया। दूसरा 8 5 40 मतलब 4.0, 6 दून 12, 120 मतलब 12, 12 4 16। ठीक है, 12.0, तो यह आ जाएगा तुम्हारे पास 16। 0 25 छक्का 150 मतलब 15 तो ये आ गए 15। तो हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही वो आ रही है हमारे पास 16। तो अगर कंपनी P प्रकार के 8 प्रोडक्ट और Q प्रकार के 20 प्रोडक्ट बना रही है तो उसको मैक्सिमम लाभ होगा। अतः P प्रकार के 8 उत्पाद व Q प्रकार के 20 उत्पाद बनाने पर कंपनी को अधिकतम लाभ होगा। ठीक है,
तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया है? ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगली टाइप की जो प्रॉब्लम है उस पर हम कल बात करने वाले हैं। कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, परिवहन संबंधी समस्याएं और डेट खाद्यान्न संबंधी प्रॉब्लम जो भी है, इन पे कल क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दें सभी ग्रुप्स पे और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करते रहें, जिससे उनको इन सारे वीडियोस का लाभ मिल सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें